जय हिंद दोस्तों, जय शिवराय। मैं रमेश खरवाले पुणे जिले के तहसील जुन्नर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव खोड़द है, यहीं से लगभग 27 किलोमीटर पर है जुन्नर से पूरब की तरफ। मैं 1992 में आर्मी भर्ती हुआ, लेकिन भर्ती होने से पहले खूब ठोकरें खाई मैंने। मेरी जो हालत थी घर की, बहुत ही हालत ख़राब थी। मेरे पिताजी बॉम्बे में काम करते थे, एक माथाड़ी कामगार, जहाँ पे बोलते आज क्या बोलते हैं, हमाली, क्या बोलते हैं उसको, हमाली करते थे। और माता दूसरे के खेत में काम करती थी। इस परिस्थिति में मैं हमारा परिवार चलता था। 2 बहनें थी और एक भाई था। हम टोटल 4 भाई बहनें थे। और ऐसी परिस्थिति में हमारा ज़िंदगी का गुजारा चल रहा था उस टाइम पे। मेरा शिक्षण, जो मेरी पढ़ाई है, मेरी पढ़ाई 12 क्लास तक हुई, लेकिन इस पढ़ाई में भी बहुत दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मेरे 2 बहनें, मेरे भाई को इस बीच में स्कूल को छोड़ना पड़ा और उनके बदौलत मैं आज 12 क्लास तक पढ़ पाया। लेकिन ये करते टाइम पर बहुत दर्द उस टाइम पर होता था कि माँ के लिए कुछ मदद करना चाहिए, पिताजी के लिए कुछ मदद करना चाहिए। और हर हमेशा इसी सोच में मैं डूबता था, मेरे बहनें और भाई डूबता था। लेकिन ये करते टाइम पर एक ख्याल आ गया कि कुछ करके दिखाना है। और ये करना, एक ही उस टाइम पर नौकरी मिलती थी, आर्मी की नौकरी मिलती थी। 12 क्लास तक मुझे लगता है, मेरे को याद है, पिताजी ने मेरे को 8 क्लास में मैं जब था, उस टाइम पर मेरे को फुल पैंट क्या होती है उस टाइम पर मेरे को पता चला। उस टाइम पर मेरे पैर में उस टाइम पर स्लीपर चलती थी पैरागन की, और वो पैरागन की स्लीपर उस टाइम पर मिली। तब तक मेरे को कोई प्रकार की चप्पल पैर में मेरे नहीं थी। 12 क्लास तक मेरे को पढ़ाई किया, पिताजी ने और माताजी ने 12 क्लास तक पढ़ाई किया, मेरा पढ़ाई किया। लेकिन इस पढ़ाई के बीच में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे पिताजी एक बार गांव में आए थे। मेरे को लगता है उस टाइम पर इंदिरा जी की मौत हो गई थी, बहुत बड़ा कांड हो गया था देश में। और उस टाइम पर पिताजी गांव में आए थे खेत के लिए, खेत का काम करने के लिए। और उस टाइम पर खेत में जो हल चलता है, उस हल के लिए जो उसका जो लकड़ी है वो हिलता था। उस लकड़ी को फिट करने के लिए पिताजी ने एक कुल्हाड़ी से एक लकड़ी को छीनते हुए उसको बिठाना था। लेकिन वो छीनते टाइम पर 4 उंगल पिताजी के कट गए। और जहाँ पे नौकरी करते थे, नौकरी की इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन थी अपनी पेट पूजा करने के लिए, और 4 उंगल कट गए। तो उसके बाद उनकी नौकरी चली गई और वो गाँव में आ गए। और उसके बाद बहुत कुछ काम किया, पाइपलाइन खोदने का काम किया उस टाइम पे। मेरे को लगता है उस टाइम पर पिताजी, माताजी और मेरे भाई और मेरी बहनें, इनके हर हमेशा हाथ में फोड़े रहते थे। जो पाइपलाइन खोदने का काम हम करते थे, उसी दरम्यान में हमारी पढ़ाई चलती थी। मेरी 8 क्लास में मैं फेल हो गया था उस टाइम पे। घर से आना, 10 बजे तक काम करना उधर पाइपलाइन खोदने का, उसके बाद स्कूल में जाना, स्कूल से वापस आना, दोबारा उसी जगह पे काम पे ले जाना। तो जिस जगह पे हाथ में तो पेन होता था, लेकिन हाथ उसके अंदर छाले बहुत पड़ते थे हाथ में। ऐसी पढ़ाई चल रही थी, 12 क्लास तक आ गया। और उस टाइम पर भर्ती आ गई थी कि आर्मी में भर्ती के लिए वहाँ जाना चाहिए करके। मुझे लगता है हर एक आदमी ने गरीबी के दिन देखना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पर उनको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। गरीबी के दिन में ही पता चलता है कि जीना कैसे है, और जीना किसी का नाम है। तो ये सब कुछ उसी में मिलता है, देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये दिन हर एक को आना चाहिए, एक्चुअली मैं बोलता हूँ, क्योंकि उनको ज़िंदगी का तभी मजा पता चलता है कि एक्चुअली क्या है ज़िंदगी, क्या है, और जो गट्स है वो कैसे निर्माण होते, दिल के अंदर क्या फीलिंग है गरीबी में जीने की, ये फीलिंग उस टाइम पर पता चलती है। और पुणे में भर्ती आई थी, मैंने यहाँ से अप्लाई किया था भर्ती के लिए। और मेरे को वहाँ से दोबारा पोस्ट, उस टाइम पर पोस्ट बहुत फेमस थे। आजकल मोबाइल आ रहा है, ईमेल्स वगैरह ये चलता है, लेकिन उस टाइम पर एक कार्ड आता था। मेरे को कॉल लेटर आया था कि पुणे में मेरे को भर्ती के लिए बुलाया गया था। पिताजी को लेटर दिखाया, घर में बहुत खुशी का माहौल हो गया। लेकिन खुशी का माहौल तो था ही, दूसरे दिन मेरे को जाना था भर्ती के लिए। पिताजी के पास उस टाइम पर 100 रुपये भी जेब में नहीं थे। दूसरे से मांगकर पिताजी ने मेरे को 100 रुपये दे दिए, बोला बेटा जा और भर्ती होके आ जा। अभी 100 तो रुपये ले लिया, लेकिन जाना का है पुणे किस तरफ है कोई पता नहीं। पिताजी छोड़ने के लिए आ गए नारायणगांव तक। मेरे को एसटी में तो बिठा दिया, शिवाजी नगर गाड़ी थी, नारायणगांव से शिवाजी नगर तक पुणे में। शिवाजी नगर में उतर के कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, लेकिन बैठा उसके अंदर सोचते रहा शिवाजी नगर कब आया पता नहीं।
एक दिल घर में था और एक दिल साथ में था। ऐसे एक दिल एसटी स्टैंड पे वहाँ पे उतर गया और उतरने के बाद पूछते 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 मैं पुणे स्टेशन तक गया। पैदल ही चलते चलते पुणे स्टेशन तक गया। कहाँ जाना है कैसे जाना है कुछ पता नहीं, लेकिन मैं चल रहा था। आदमी जो रास्ते में मिलेगा वो बताएगा इस तरफ जाना है इस तरफ जाना है, वैसे चलते चलते मैं पुणे रेलवे स्टेशन तक पहुँच गया। रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुँचने के बाद मेरे को एक ट्रेन का आवाज़ आया। दूसरे के घर में कभी संडे में टीवी देखने के लिए मिलता था और उस टीवी के अंदर जो चित्रपट लगता था, पिक्चर लगता था, उसके अंदर मैं ट्रेन देखता था। तो वो ट्रेन का आवाज़ मेरे कान में आया था और मैं वो ट्रेन की खुशी में रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया रेलवे देखने के लिए। रेलवे देखते देखते दिल में एक आ गया कि उधर छत था ऊपर जो रेलवे स्टेशन का, उस रेलवे स्टेशन पर सोने के लिए मेरी शाम वहाँ तक निकल सकती है। ये मेरे दिल में क्लिक हो गया कि अगर मैं कहीं से भी घूमते भर्ती होकर आ गया तो मैं यहाँ पे सो सकता हूँ। ट्रेन देख लिया, ट्रेन देखते देखते फिर दोबारा गया और ग्राउंड देख के आ गया मैं। वहाँ से ग्राउंड देख के शाम को दोबारा रेलवे स्टेशन पर आया। जो मेरे पास 65 रुपीज़ या 62 रुपीज़ कुछ बचे थे। फुल शर्ट था उसके, जो बाई होती है उसके अंदर फोल्ड करके रात भर वो हाथ सिराने में लेके सोता था। और 7 दिन मैंने ऐसे रेलवे स्टेशन पर निकाले। आने के दिन ही एक दो बंदे ने मेरे को मदद कर दी थी कि मेरे पास पैसा भी नहीं रह चुका था। जो भर्ती के लिए मेरे साथ लड़के थे उन्होंने मेरे को पैसा दिया था आने के लिए, घर तक आने के लिए। ऐसी परिस्थिति में दिन निकल गए मेरे और मैं वहाँ पे भर्ती हो गया। और मेरी फर्स्ट जो प्रवास था पुणे से बेलगाम तक, ये रेलवे का ही था। खूब खुशी हो गई मेरे को उस टाइम पे। खूब गम भी खूब थे और खुशी इस बात की थी कि मैं परिवार का कुछ अच्छा कर पाऊंगा इस नौकरी की वजह से। और ऐसे करते करते मैं वहाँ से मेरा पूरा 36 का या 38 वीक्स का टोटल ट्रेनिंग मेरा मराठा रेजिमेंट में हो गया, मराठा लाइट इन्फेंट्री बेलगाम में। और ऐसा प्रवास मेरा वह शुरू हो गया। वहाँ से मेरा जैसे ही परेड हो गया, कसम परेड हो गया। खूब बड़ी कसम ली थी उस टाइम पे, हवा के मार्ग से जाऊँगा, पानी के रास्ते से जाऊँगा, जहाँ से भी जाऊँगा लेकिन देश की सेवा करूँगा। बहुत अच्छी वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी और उन्होंने जो वस्ताद थे वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था। वहाँ पे का देश सेवा कैसे करना है वहाँ पे मेरे को सीखने के लिए मिला। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग मराठा रेजिमेंट सेंटर प्रथम मराठा लाइट इन्फेंट्री में बेलगाम में ढाना में हो गई। और वहाँ से मैं ढाना में गया। तकरीबन मैं मराठा रेजिमेंट जो हमारी है प्रथम मराठा रेजिमेंट, इसमें मैंने 17 साल सर्विस की और 7 राज्य में मैंने सर्विस की। 7 में JNK होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, असम होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, हिमालय इसमें ऐसे हिमाचल प्रदेश होगा। 7 राज्यों में सर्विस की। और इस सर्विस करते दरम्यान मेरे को जो 7 राज्य में अलग अलग लोग कैसे कैसे रहते, कैसे जीते, ये देखने के लिए मिला। मेरे को लगता है हर एक इंसान ने, क्यों हर एक आदमी ने आर्मी की नौकरी करनी चाहिए। क्योंकि भारत देश कैसा है अपना, ये राज्य कैसे है, इस नौकरी के दरम्यान देखने के लिए मिलता है। हर एक आदमी ने सीख लेनी चाहिए आर्मी से। और उसी प्रकार से जो डिसिप्लिन होता है वो वहीं पे सीखने के लिए मिलता है। 17 साल इस डिसिप्लिन में सर्विस करके मैं वापस दोबारा जुन्नर में आ गया। और जुन्नर में आके मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस करने लगा। यहाँ पे जो फोर्ट्स है शिवाजी ट्रेल के नाम से जो हमारे दुर्ग संवर्धन संस्था है, इसके अंदर काम किया। फोर्ट्स के हर फोर्ट्स पे, क्योंकि जो स्वातंत्र्य मिला है, स्वातंत्र्य इसी फोर्ट्स के ऊपर हमें मिला है। हमारे जो पूर्वज थे उनका बूंद बूंद वहाँ पे गिरा है खून। उस खून की कीमत हमने इस तरह चुकानी चाहिए। हर फोर्ट्स पे काम करना चाहिए, उनको स्वच्छ रखना चाहिए। उसके बाद लेपर्ड्स, यहाँ पे जो लेपर्ड्स है, यहाँ पे जो एनिमल्स है, इनको बचाने का काम करते रहा। यहाँ पे जो जनता है, यहाँ पे जो सह्याद्री है, सह्याद्री के अंदर जो दुर्घटना हुई उसके अंदर रेस्क्यूज करने का मेरे को काम यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे जो बीमार बच्चे रहते हैं, कोई बिल्कुल उनके पास पैसा नहीं है, निसर्ग में जुन्नर तालुका पेज के माध्यम से मैंने उनको अगदी 22 लाख तक उनको निधि जमा करके दे दिया, जो करके उनको ही हो जाएगा। ऐसा पूर्ण मेरा सर्विस इसके अंदर गया, आज ही करते रहा हूँ। लेकिन मैं जाते जाते बता दूंगा, अपने बच्चों को भर्ती कराना चाहिए, आर्मी में भर्ती कराना चाहिए। जो डिसिप्लिन है उस बच्चों को उसकी भी मिलती है। जो बच्चा इधर उधर घूमता है, आर्मी में अगर एक बार डिसिप्लिन लग गई तो अच्छा प्रकार से उसका जीवन व्यतीत कर सकता है। अपने माँ पिताजी की, देश की, अपने गांव की अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकता है।
और जो जो रिटायरमेंट के बाद भी जो समस्या आएगी उस समस्या को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता है। मैं सभी दोस्तों से दोबारा एक गुजारिश करूंगा कि देश सेवा जो करनी है सिर्फ आर्मी से नहीं, आप घर में बैठ के भी देश सेवा कर सकते हैं। अपने कुटुंब को भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो भी आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। मैं आप सभी को दोबारा एक बार जय हिंद कहूँगा और इस देश का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।